यूएस में, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस करना कंपैरेटिवली मुश्किल है एज कम्पेयर टू जीसीसी। जीसीसी की बात करें गल्फ रीजन्स की, तो वहाँ पर लाइक 3 to 4 आवर्स के डिस्टेंस पर एयर ट्रैवलिंग की बात करूँ तो आप जो है पाकिस्तान से ट्रेवल कर सकते हैं ओमान, बहरीन, सऊदीया, दुबई। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे कंट्री की जिसका नाम है सऊदी अरब। सऊदी अरब आने वाले टाइम पीरियड में एक बहुत बड़ी मार्केट बनने जा रही है इन्वेस्टर्स के लिए, बिजनेसेस के लिए, एमएनसीज के लिए। क्यों? क्योंकि इस मार्केट में इतनी ज़्यादा तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अब जो है वो मिल रही हैं कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स के बाद, जिसकी वजह से लोगों का रुझान जो है वो कन्वर्ट हो रहा है फ्रॉम लाइक दुबई, ओमान, बहरीन टूवर्ड्स सऊदीया। अब बात मैं करूँगा कि वाई सऊदीया। सऊदी अरब जो है इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द अरब वर्ल्ड। नंबर 2 विजन 2030 में बिजनेस की ग्रोथ और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन के हवाले से सऊदीया बहुत बड़ी मार्केट होने जा रही है। और हम बात करें इंसेंटिव्स के हवाले से, आपके पास टैक्स इंसेंटिव्स हैं, आपके पास लीगल प्रोटेक्शंस हैं, आपके एक्सेस हैं टू द मिडल ईस्ट एज वेल एज द अफ्रीकन मार्केट। देखिए जी, सऊदी जीसीसी मार्केट के साथ आप सऊदी में अगर काम करते हैं तो जीसीसी मार्केट के साथ आप पूरी एक अफ्रीकन बेल्ट को भी अपनी बिजनेस की मार्केट आपके लिए बन सकती है। नंबर लास्ट में $30 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो लास्ट ईयर 2024 में हो चुकी है। और अब मैं बात करूंगा कि आपने अपने बिजनेस को किस तरीके से जो है वो आपने स्टार्ट करना है, उस मतलब की स्टेप्स टू स्टार्ट अ बिजनेस इन सऊदी अरब। फर्स्ट आपको एक इन्वेस्टमेंट लाइसेंस की ज़रूरत है जो अप्लाई आप करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट में, जिसका शॉर्ट एब्रिविएशन आप गूगल में सर्च करें MISA। नंबर 2 आप रजिस्टर करेंगे अपने बिजनेस को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, और उसके लिए ऑब्वियसली आपके अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नंबर 3 आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा सऊदीया के किसी बैंक में। नंबर 4 आपको अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करना पड़ेगा ज़कात एंड वैट से, जिसके लिए आपके लिए आपकी जो टैक्स कंप्लाइंस जो है वो होगी ZCA से ZITCA। नंबर 5 आपको जो एक परमिट दिया जाएगा, लाइसेंस दिया जाएगा किसी भी ऐसे बिजनेस का जिस बिजनेस की कैटेगरी में आप काम करना चाहते हैं। अब बात ये थी कि हमारे पास बिजनेस करने के हवाले से एक फॉरेन इन्वेस्टर या एक फॉरेनर के लिए कौन कौन सी तरह की वहाँ पर ऑप्शन हैं कि वो अपने बिजनेस को वहाँ पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। नंबर 1 आपके ऑप्शन होती है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की, जिसको LLC बोलते हैं। LLC आपको फुली ऑनरशिप देती है उस फॉरेनर को कि वो वहाँ पर अपना बिजनेस कर सकता है। उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो किसी भी इंडस्ट्री में वहाँ पर काम कर सके, और इसमें आपके जो एसेट्स हैं, आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो लिमिटेड होती हैं टू द कंपनीज कैपिटल। और ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से और अपने बिजनेस में फुली कंट्रोल करने के हवाले से LLC अच्छा मॉडल है। LLC एक वो कंपनी है जो आप अपना सऊदी अरब में रजिस्टर कर सकते हैं। नंबर 2 आपकी ऑप्शन होती है ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस से मुराद है कि आपका अगर पाकिस्तान में बिजनेस है और अगर आप उसकी एक्सपेंशन चाहते हैं सऊदीया में, तो आप ब्रांच ऑफिस ओपन करें। इसमें आप अपनी एक्सपेंशन करते हैं एग्जिस्टिंग बिजनेस की और ऑपरेट कर सकते हैं आप सऊदीया में अपना बिजनेस, उसकी मार्केट को कैप्चर करने के हवाले से। और नंबर 3 ऑप्शन है आपके लिए सऊदीया में काम करने के हवाले से रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस एक आइडियल है जी फॉर द मार्केट रिसर्च के लिए, स्टडी द लोकल डिमांड। और इसमें आपको कोई ऐसी डायरेक्ट सेल्स या रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से आपको कोई फुल फ्लैज सेटअप बनाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको एक अपना रिप्रेजेंटेटिव हायर करना है, और उसके लिए ये 3rd मॉडल है जो बड़ा ही इकोनॉमिकल और बड़ा ही फ्रेंडली मॉडल है। अब हम बात करेंगे सऊदी अरब में कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से बड़ा या एक ग्रोइंग के हवाले से बहुत ही ट्रेंडिंग है आने वाले टाइम पीरियड में। नंबर 1 में है जी रियल एस्टेट, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नंबर 3 रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर, टूरिज्म एंड लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स से मुराद ये है कि सऊदी अरब पूरे GCC में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हमें सऊदी में मिलती हैं। हमें सऊदीया के सराउंडिंग में बॉर्डर्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। तो लॉजिस्टिक्स में अगर आप वहाँ पर कोई ऐसी कंपनी बनाते हैं फ्रेट फॉरवर्डिंग की, कोई ट्रॉलर्स के हवाले से कोई भी ऐसा सेटअप करते हैं, तो इसमें भी आपके लिए ग्रो होने के चांसेस ब्राइट हैं। अब बात यह थी कि हमें समझना है कि 3 तरह की मिस्टेक्स आप कभी भी सऊदीया में अगर बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपने 3 तरह की मिस्टेक्स कभी नहीं करनी। नंबर 1 नॉट अंडरस्टैंडिंग द कैपिटल रिक्वायरमेंट। मीन्स कि आप जब कभी भी सऊदीया में इन्वेस्टमेंट करें, आपको जब कैपिटल वहाँ पर कोई इन्वेस्ट करना है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कैश फॉर्म में होगा। सऊदीया ने अपनी जो बिजनेस डायनामिक्स को इतना फ्रेंडली बना दिया है कि अब वो इन्वेस्टर्स के लिए ईजी हो गए। आपके पास अगर कैश नहीं है वहाँ की कैपिटल किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के हवाले से, तो आप अपनी प्रॉपर्टी या अपने इक्विपमेंट्स, अपनी मशीनरी भी आप एज ए कैपिटल वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 2 है जी इन्वेस्टिंग एज एन इंडिविजुअल। इससे मुराद है जी कि आप सऊदीया में इन्वेस्ट कर सकते हैं एज ए पर्सन,
एज ए पर्सन कर सकते हैं या एज ए पार्ट ऑफ योर कंपनी कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई लीगल बिजनेस एंटिटी क्रिएट करने की ज़रूरत है, आपको कोई बिजनेस आपको वहाँ पर रजिस्टर करने की ज़रूरत है। आप एज ए इंडिविजुअल एज ए पर्सन भी आप सऊदीया में जो है वो आप जो है वो कर सकते हैं इन्वेस्ट। और आपको नंबर थर्ड आपने गलती ये नहीं करनी, स्किपिंग लीगल एडवाइस। सऊदी अरब जो है वो स्पेसिफिकली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर आपको ये प्रोग्राम ऑफर करता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जब कभी भी सऊदीया में इन्वेस्ट करें तो किसी लीगल कंसल्टेंट, किसी लॉयर को अपने साथ एंगेज कीजिएगा। अब मैं बात करूंगा सऊदी अरब जो है वो कुछ रेजिडेंसी प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है इसी अम्ब्रेला के अंडर। मीन्स आपके पास वहाँ पर रहने के हवाले से वहाँ पर आपको आपके पास कुछ परमिट्स हैं, कुछ परमिट की कैटेगरीज हैं। अब उसमें नंबर 1 है जी लिमिटेड रेजिडेंसी परमिट। ये आपको 1 ईयर के लिए दिया जाता है, ये रीन्यू होता है। जैसे वर्क परमिट 2 साल का होता है कंपनीज का जीसी में, इसी तरह ये परमिट 1 ईयर का होता है, ये रीन्यू होता है। अब एक सेकंड ऑप्शन है जी अनलिमिटेड रेजिडेंसी। इसमें आपको 1 टाइम पे करना है और लाइफ टाइम रेजिडेंसी आपको ग्रांट होती है। नंबर 3 है जी एंटरप्रेन्योर रेजिडेंसी। इसमें आप अगर वहाँ पर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपना बिजनेस लॉन्च करते हैं अपनी बिजनेस की एक्सपेंशन के हवाले से, तो फिर आपको थर्ड एक रेजिडेंसी परमिट दिया जाता है जिसका नाम होता है एंटरप्रेन्योर रेजिडेंसी। लास्ट में जो रेजिडेंसी आपको ऑफर की जाती है अंडर रियल एस्टेट रेजिडेंसी, जिसमें आप सऊदीया में कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं और उसको मैनेज करते हैं। मीन्स एक तो आपने बाय कर लिया, बाई के बाद उसको मैनेज करते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने रहने के हवाले से। तो ये कुछ परमिट्स हैं जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वहाँ पर रेजिडेंसी मिल सकती है। अब सऊदीया एक ऐसी इमर्जिंग मार्केट क्यों हो रहा है? क्योंकि सऊदीया जो है वो सपोर्ट करता है एंटरप्रेन्योर्स को, स्मॉल बिजनेसेस को लोन देने के हवाले से, शेयर्ड ऑफिस स्पेस देने के हवाले से। एक्सपर्ट कंसल्टेंट सऊदीया ने हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, हर तरह के सेक्टर में हायर किए हुए जो आपको कंसल्टेंसी देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकें, ग्रो कर सकें। और बहुत से ऐसे बिजनेस हब्स हैं, बिजनेस सेंटर्स हैं रियाद में, दमाम में, जद्दा में, जो आपको कनेक्ट करते हैं आपके तरह के बिजनेस वाले लोगों के साथ और आपको एक्सपोर्ट करते हैं, ग्रो करते हैं कि आप अपने बिजनेस को किस तरीके से ग्रो करना है। अगर आपको लोन चाहिए, जो भी चाहिए, ऐसे हब्स में आपको बैठ के अपने ही तरह के लोग मिलेंगे जिनकी आप की तरह के ही बिजनेसेस होंगे, उसमें आपको उनके साथ इंटरेक्शन करके बहुत सी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अब मैं बात करूंगा आपसे रेजिडेंसीज की फीस के हवाले से। अगर आप लिमिटेड रेजिडेंसी अप्लाई करते हैं, ये जो एवरी ईयर आपको रिन्यू करनी है फीस, इसकी फ़ी है 1 लाख सऊदी रियाल, विच इज़ इक्वल टू $26,600। ये 1 टाइम फ़ी आपको जो है वो पे एवरी ईयर करनी है। नंबर 2 ऑप्शन जो रेजिडेंसी की फ़ी के हवाले से है वो अनलिमिटेड रेजिडेंसी फ़ी। इसकी जो फ़ी है वो 8 लाख सऊदी रियाल है। अगर डॉलर्स की बात करें, $2,13,000 आपको पे करना है 1 टाइम। उसके बाद ये लाइफ टाइम रेजिडेंसी आपको ऑफर करता है। और इसके साथ अगर आपने इनकी डिटेल्स अगर आपने इनकी देखनी है तो आप saudivisa.com को आप विजिट करें, वहाँ से आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो व्यूअर्स, सऊदीया एक बहुत बड़ी मार्केट बन रही है, बन चुकी है, बनेगी, और इसमें जॉब्स के हवाले से बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। बहुत सी तरह की जो पहले इनके जो ट्रेडिशनल रूल्स थे वो इन्होंने ख़त्म करके इनको फ्लेक्सिबल बनाया, इतना फ्लेक्सिबल बनाया कि $30 बिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट सऊदीया में लोगों ने की है। हर तरह की रेजिडेंसी प्रोग्राम जो ऑफर कर रहे हैं, हर तरह की इंडस्ट्री को ये वेलकम कर रहे हैं, और जॉब्स के हवाले से एक बहुत बड़ी हमें मार्केट देखने को मिल रही है। तो सऊदीया जो है आप अगर ग्रो करना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं अपने सेटअप को, तो सऊदीया इज़ द राइट मार्केट फॉर द राइट टाइम, फॉर दिस राइट टाइम। तो ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।